अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मारिया और मारियाज़ किचन में आपका वेलकम है। मारियाज़ किचन में मैं लाई हूं आज आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ खास, कुछ चटपटा सा। मतलब कि आज मैं आपके लिए लाई हूं जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि सबको ही बहुत पसंद होती है अक्सर खाने में। व्यूज़, अगर आज मैं आपको जो टिप्स बताऊंगी, अगर आपने उनको फॉलो किया तो यकीन करें आपकी रेसिपी जो है वो KFC से भी कहीं ज़्यादा बेहतर बनकर अच्छी और मज़ेदार और क्रंचदार बनकर तैयार होगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी में जो हमें सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए होंगी, और 3 बातों का हमें इसमें बहुत ख्याल रखना है। हमें इसमें जो है वो पहली बात का ख्याल रखना है कि अंदर से आलू जो है बहुत ही नरम और मक्खन की तरह मुलायम होना चाहिए। दूसरा जो है, जो हम इसका क्रंच बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और तीसरा जो है वो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और मज़ेदार होना चाहिए, तभी हमारी रेसिपी जो है वो KFC से ज़्यादा अच्छी बनकर रेडी होगी। यूज़, यहाँ सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा। 1 टेबल स्पून जो है हमें चाहिए होगा लहसुन का पेस्ट। आप पाउडर भी ले सकते हैं व्यूअर्स। ये हाफ़ टेबल जो है वो नमक है। व्यूअर्स, ये काली मिर्च का पाउडर है। इससे डालने से रेसिपी का टेस्ट 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप चाहें तो डाल लें, और अगर आप ना चाहें तो ना डालें, कोई इशू नहीं। लेकिन मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून जो है वो चिकन पाउडर है। तो ये सब लोग इस रेसिपी की जान है, लहसुन का पेस्ट और ये चिकन पाउडर जो है। व्यूज़, अब इसमें हम थोड़ा ऐड करेंगे पानी। इसको हमने जो है वो थिक से मिक्सचर बनाना है, ना कि हमें इसको लिक्विड ही बनाना है। लिक्विड ही अगर हो जाएगा तो हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। हमें जो है इसका थिक सा मिक्सचर बनाना है। तो व्यूज़, यहाँ हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें जो है हम अपने आलू जो है वो फ्राई करेंगे। तकरीबन 70% जो है वो हम आलू को बॉयल कर लेंगे यहाँ पे। तो जब ये पानी फुल बॉयल हो जाएगा, इसमें अपने आलू ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पानी में हम थोड़ा सा जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे। इससे जो है वो हमारे आलू जो है वो जुड़ेंगे नहीं आपस में। यहाँ हमारा पानी जो है वो फुल बॉयल हो गया है। इसमें अब ऐड कर देंगे अपने आलू। यहाँ पर जो है वो हाफ़ टी स्पून हम नमक ऐड करेंगे। व्यूज़, यहाँ पे जो है वो हमारे आलू जो है वो 70% जो है वो बॉयल हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे सादे पानी में। गाइस, यहाँ पर हमने अपना तेल जो है वो बॉयल होने, थोड़ा गर्म होने के लिए रख दिया है। तो व्यूज़, अभी आपको जो है वो क्रंच बनाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हमारे क्रंच जो है वो बनेंगे, कैसे से ज़्यादा अच्छे और उससे भी ज़्यादा बेहतर। तो गाइस, हम एक ऐसे आलू लेंगे, उसको जो है अपने मिक्सर में जो है ऐसे डिप करेंगे। अच्छे से डिप करने के बाद हम खुश्क मैदे में उसको जो है व्यूज़ इस तरह से हम अपने जो है वो सारे वो तैयार करेंगे, मैदा डाल के जो है ऐसे हल्के हल्के हाथ से। तो यहाँ पे हमारे बहुत देखे व्यूज़ कितने अच्छे जो है वो इसमें क्रंच बन रहे हैं। तो हम इसको जो है एक एक करके नहीं डालेंगे ऑयल में, पहले सारे इस तरह से करके बना लेंगे, उसके बाद जो है एक साथ हम ऑयल में ऐड करेंगे। व्यूज़, आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और जिस तरह से मैंने आपको टिप एंड ट्रिक बताया है, इसी तरह से आपने जो है वो फॉलो करना है। और देखिएगा फिर आपकी रेसिपी किस तरह से बनकर रेडी होगी, और घर वाले सारे आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे। मेरी वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आपने मुझे मेरी वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। व्यूज़, यहाँ मेरे सारे वो लग के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको जो है फ्राई करूँगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो व्यूज़, यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें जो है अपनी जिंगर फ्राइज़ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूज़, हम इस तरह एक करके ऐड कर देंगे। यहाँ पर व्यूज़, आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जब आप इसको पलटेंगे तो पलटने के लिए आप जो भी चीज़ का इस्तेमाल करें, चाहे वो चम्मच हो, चाहे वो कुछ जो है वो स्पून हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपने वो गीला ना हो। अगर वो गीला हुआ तो हमारा ऑयल बहुत गर्म है, तो फिर आप जानते हैं व्यूज़ क्या हो सकता है, जलने का खतरा होगा, और उससे आप जल भी सकते हैं। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। यहाँ पर इसको जो है हम फुल हाई फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि हमारे जो आलू है वो 70% ऑलमोस्ट जो है वो बॉयल है। तो बस सिर्फ हमें इसे जो है वो फुल हाई फ्लेम पे जो है इसको फ्राई करना है, और ये हमारे तकरीबन 5 मिनट में जो है फ्राई हो जाएंगे। तो मैं आपको इसका फ्राई लुक दिखाऊंगी। एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा व्यूज़। जो भी मैंने टिप्स आपको जो बताई हैं वो आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा,
और इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी तरह बन के तैयार होगी। और आप मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखेंगे कि वाकई किसी ने रेसिपी आपको बताई थी, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। और जो है भी मुझे जो है वो KFC के फ्राइज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जो है मैंने सोचा कि ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और ये रेसिपी ऐसी बन के रेडी होगी कि आप जो है वो KFC के ज़िंगर फ्राइज़ को बिल्कुल भूल जाएंगे और ख़ुद अपने घर में जो है वो रेसिपी जब भी आपका खाने का दिल करे तो आप जो है खुद से अपनी रेसिपी बनाकर तैयार करें। और उससे आपको जायका भी हासिल होगा, पैसे भी बचेंगे आपके, और जो है आपको मज़ा भी आएगा खाने में। कितना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसमें मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया था, ये इसका अपना ओरिजिनल कलर है जो फ्राई करने के बाद इस पर आया है। तो व्यूज़ आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। व्यूज़ रेसिपी को शेयर किया करें, कमेंट्स भी किया करें, लाइक किया करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो व्यूज़ मैं यहाँ आपको एक चेक करके दिखाती हूँ कि देखें कितनी क्रिस्पी है, कितना इसमें क्रंच है। क्रंच चेक करें ज़रा व्यूज़ आप इसमें। और जो है मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितना हमारा जो आलू है वो कितना सॉफ्ट है। देखें व्यूज़ कितना सॉफ्ट और कितना ही मुलायम है। तो व्यूज़ मैं आपको यहाँ बात और बताते चलूँ, आज मेरे बेटे की सालगिरह है तो उसके लिए मैं घर पे ही तैयार कर रही हूँ। तो व्यूज़ आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।